Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about calculation of partial pressure. So let's start. First point is partial pressure. Partial pressure क्या है? पार्शियल प्रेशर जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है कि कोई बड़ी चीज़ है उसमें कोई थोड़ा सा हिस्सा किसी चीज़ का होता है उसे कहते हैं पार्शियल। अब टोटल प्रेशर में जो थोड़ा हिस्सा किसी कंपोनेंट का तो उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, गैसेस का, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है उसमें। अब हर गैस जो उसमें प्रेशर लगा रही है ना वेसल में, मिक्सचर में, तो उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो इसको फिर हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर इज द इंडिविजुअल प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय ए इंडिविजुअल कंपोनेंट इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, कंडीशंस फॉर डिटरमाइनिंग पार्शियल प्रेशर। अब असल में हमारा जो इस वीडियो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन करना। लेकिन वो कहता है इससे पहले आपको कुछ कंडीशंस हैं वो आपको आनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए। वो कंडीशंस कौन से वो हम देखते हैं। पहले है जी, मैस ऑफ गैस पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पता होना चाहिए, टोटल प्रेशर पता होना चाहिए, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो फिर आप यूज़ करते हुए पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी एग्जाम्पल, क्या पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन कैसे करना है वो हम देखते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था जो जनरल गैस इक्वेशन है वो क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, तो उसी को हम यूज़ करेंगे और पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने दो गैसेस को सपोज किया है, गैस A और गैस B, जिसके लिए हमने पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन करना है। तो ये मैंने मिक्सचर के लिए जो है ना जनरल गैस इक्वेशन लिखी है, ये फॉर गैस A और ये फॉर गैस B। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया है, ये देखें आप, PAV ओवर PTV। ठीक है, बल्कि इस गैस को टोटल पर डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई है। तो इसको जब फर्दर हम क्या कहते हैं डिवाइड किया है ना, तो ये V से V कट जाएगा, ये RT से RT कट जाएगा, कांस्टेंट है ये तो बाकी क्या रह जाएगा, P ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। अब हमने क्या करना है, पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है A कंपोनेंट का या B का। अब इधर जो है हमारे पास PA फाइंड होगा। ठीक है, PA हमने फाइंड करना है, उसको हम एक साइड पर रख देते हैं और बाकी क्या है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, PA इज इक्वल टू NA ओवर NT इंटू PT। ठीक है, अब PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो NA ओवर NT है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो इसको हम XA से शो करते हैं। तो मैंने XA को इस जगह पर लिख दिया, तो ये क्या बन गया, PA इज इक्वल टू XA PT। और इसी तरह अगर इधर B होता है NB ओवर NT तो वो क्या बन जाता है, XB, वो आगे PT आ जाना था। तो मोल फ्रैक्शन का जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना वो ये है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर आपने B के लिए चेक करना है इसको, तो फिर आप क्या करेंगे, PBV को डिवाइड करेंगे PTV, मतलब इस इक्वेशन पर डिवाइड करेंगे थर्ड इक्वेशन को, और सेम इसी तरह आगे चलते आएंगे। इधर क्या है, NB ओवर NT आ जाएगा, तो इधर आप क्या है ये यूज़ करेंगे फिर आगे, PB इज इक्वल टू XB इंटू PT। ठीक है, इस तरह पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।